की दृष्टि से हटकर थी। जब किसी व्यक्ति से सदगुरु कबीर साहब मिलते थे तो उसके बाहरी हाव भाव और रूप रंग चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं भूलते थे, बल्कि उनकी दृष्टि आंतरिक जो मूल्यवान चीज है उन पर जाती है। शरीर की सुंदरता में नहीं जाती उनकी दृष्टि। मूल्यवान जो शरीर के अंदर में जो चीज है, वस्तु है, उन पर सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि जाती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो दिख रहा है शरीर का रूप रंग, सुंदरता, ये मूल्यवान नहीं है। इसी के कारण आदमी महान नहीं होता है, बल्कि मनुष्य अपने गुणों के कारण महान होता है। आज हम विकास देख रहे हैं संसार में, वो किसी भगवान ने नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने ही किया है। लेकिन अपने गुणों को वो नहीं जानता है कि मेरे अंदर में इतनी शक्ति है, इतना गुण है। मनुष्य अपने गुणों से महान होता है, रूप रंग से महान नहीं होता है। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं, बल्कि सद्गुण और सद्विचारों से है। तो मनुष्य का गुण ही महान होता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। शरीर के सुंदरता में ही हम भूल जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब शरीर की जो गंदगी है उसको ला करके हमारे सामने प्रकट करते हैं कि तुम इसी सुंदरता में भूले हुए हो, इसी माया में भूले हुए हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आंख से देखो तो गंदगी, शरीर गंदगी का एक जहाज है। आंख से देखो तो गंदगी, कान से देखो तो गंदगी, नाक से देखो तो गंदगी, और इसी गंदगी में लोग भूले हुए हैं। शरीर की सुंदरता में भूल जाते हैं। शरीर के लिए ही लोग दिन रात मेहनत करते हैं, शरीर को सजाने के लिए, मकान को सजाने के लिए। लेकिन अंदर में, शरीर के अंदर में जो मूल्यवान चीज है, उनके लिए उसके पास समय नहीं है, उनको जानता भी नहीं है, उस पर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती है। लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, तो किसके लिए? इस शरीर के लिए ही। शरीर के लिए ही लोग डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। दो रोटी के लिए, कपड़े के लिए, एक छाया के लिए। तो आप चोरी करके लाते हैं, शरीर को सजाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मकान को सजाते हैं, तो क्या इससे सुख मिलता है?
जीवन में शांति मिलती है? नहीं मिलती है। शरीर एक गंदगी का जहाज है, इसके मोह में लोग भूले हुए हैं। इतना गंदा शरीर होता है। मान लीजिए आप एक रूम में रस्सी बांध दीजिए और कपड़े को साफ धो करके रस्सी में डाल दीजिए। 1 महीने बाद आप उस कपड़े को पहन सकते हैं, लेकिन उसी कपड़े को आप 1 घंटे के लिए अपने शरीर में लपेट लीजिए। निकालने के बाद दोबारा उसको पहनने का मन नहीं होता है। पसीने की बदबू आने लगती है। बिना साबुन निरमा से धोए आप उस कपड़े को नहीं पहन सकते हैं। इतना गंदा शरीर है और इसी के मोह में लोग भूले हुए हैं। इसी के बंधन में लोग पड़े हुए हैं। अपने शरीर से मोह करते हैं, परिवार वालों के शरीर से मोह करते हैं, जितने सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनके शरीर से मोह करते हैं। और जैसे हमें गुरु मिलते हैं, आज हमें बड़े सौभाग्य से पारखी संत मिले हुए हैं जो भ्रमभूत से हमें दूर हटाना चाहते हैं। भ्रमभूत में जकड़े हुए हैं उससे बाहर निकालना चाहते हैं। तो लोगों को जैसे गुरु मिलते हैं वैसे उसकी बुद्धि हो जाती है। जैसे गुरु मिलते हैं उसके अनुसार उसको ज्ञान मिलता है। आज हम देखते हैं कि लोग भ्रमभूत में जकड़े हुए हैं, लगन मुहूर्त के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे गुरु लोग बताते रहते हैं। देवी देवता के चक्कर में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। उससे बाहर हम क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हमें सच्चे गुरु नहीं मिल पाते हैं। गुरु हमें भटका देते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके दूसरों को लूटते हैं, धोखा देते हैं। तो ऐसे गुरु से सावधान रहना चाहिए। लोग अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो लगन मुहूर्त देखते हैं कि आज का मुहूर्त ठीक है कि नहीं, काम में जाएंगे तो सफल होगा कि नहीं। लेकिन बुरे काम के लिए लोग कभी लगन मुहूर्त नहीं देखते हैं कि हम बुरा काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो आज लगन ठीक है कि नहीं, मुहूर्त ठीक है कि नहीं। इस प्रकार लोग नहीं सोचते हैं। कोई आपको गाली देता है तो आप तुरंत उसको गाली दे बैठते हैं। कोई आपके हाथ उठाते हैं तो आप तुरंत लड़ाई करने के लिए डट जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की वैसी बुद्धि है तो कह दिए तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि तो सही है। हम इतना नहीं सोच पाते हैं। सामने वाले की बुद्धि जैसी होती है वैसे उल्टा सीधा वो बोलते हैं, वो उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। हमारी बुद्धि सही है तो उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, सोच समझ करके काम करें, नहीं तो वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। तुम गुणवान हो, समझदार हो, और वो न समझ है, अज्ञानी है। वो जैसे व्यवहार करता है वैसे हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आदमी भूल जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ विचार नहीं पाते हैं, और क्या होता है कि धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख ठगा जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए धूर्त लोग आज ठगते हैं, मूर्ख लोग ठगाते जा रहे हैं। हमारी माताएं घर में रहती हैं, कोई पुरोहित पंडित आकर के बोल देता है कि इतना तुम दान करो,
जेवर भी दे देते हैं उसको, वो लूट करके ले जाता है। तो हमें समझना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी किसी भक्त के घर में जाते हैं। किसी भक्त के घर में जाते हैं और पूछते हैं कि भगत जी सब कुशल मंगल तो है ना? तो भगत जी कहते हैं कि कहाँ पंडित जी, कहाँ से कुशल मंगल होगा, क्योंकि इस साल पानी नहीं गिरा तो फसल अच्छी नहीं हुई। अब पंडित जी को ठगने के लिए एक मौका मिल गया। पंडित जी कहने लगे कि भगत जी कहाँ से फसल अच्छी होगी, क्योंकि तुम्हारे घर में तो ग्रह लगा हुआ है। तो भक्त जी कहते हैं कि पंडित जी इसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा? तो एक लंबी लिस्ट लिख करके दे दिए भगत जी को और कहने लगे कि अमुक अमुक सामान लगेगा, मैं गुरुवार के दिन आऊंगा और इस ग्रह को तोड़ दूंगा। पंडित जी गुरुवार के दिन आता है, सभी सामग्री इकट्ठी है। उसी बीच क्या होता है कि भक्त जी के कोई रिश्तेदार का शरीर छूट गया था, उसी के निमंत्रण में उसको जाना था और वो जरूरी होता है उसमें जाना। तो भक्त जी का 7-8 साल का बच्चा था। वो अपने बच्चे से कहा कि बेटा पंडित जी जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे तुम करते जाना। और भक्त जी चला जाता है निमंत्रण में। इधर पंडित जी क्या कहते हैं, वो छोटा बच्चा उसको बुलाता है और कि बेटा इधर आओ। तो लड़का आता है, 7-8 साल का बच्चा था। कहा कि थोड़ा सा गोबर ले आना, गोबर। तो हाँ, लड़का गली में जाता है, गोबर उठा करके लाता है। पंडित जी क्या करते हैं कि उससे गणेश भगवान बनाते हैं। लड़का देख रहा है सब कुछ कि गोबर से गणेश भगवान बन गया। पूरी सामग्री इकट्ठी है, पूजा की तैयारी होने लगी। वह लड़का से कहा पंडित जी कि बेटा पूजा करनी पड़ेगी। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी किसकी पूजा करेंगे हम? तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये गणेश भगवान है ना, इसकी पूजा करनी है। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी कहाँ गणेश भगवान है यहाँ पर? पंडित जी ने कहा कि बेटा ये गणेश भगवान है ना। तो लड़का कहता है कि पंडित जी ये गणेश भगवान नहीं है, यहाँ तो गोबर है, गोबर अभी गली से उठा करके लाया हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा ये गोबर नहीं है, ये गणेश भगवान है। लड़का ने फिर कहा कि पंडित जी ये गोबर है, गोबर अभी मैं उठा करके लाया हूँ, मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता। लड़का ने जिद कर लिया कि मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा कि बेटा कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मान लो, पूजा करते तक मान लो कि ये गणेश भगवान है। लड़का ने सोचा कोई बात नहीं, 10 मिनट की ही बात है। लड़का तैयार हो गया, पूजा हुई। फिर कुछ पकवान बनवाया गया था। किसी के घर में कोई मेहमान आता है या कुछ कार्यक्रम होता है तो कुछ पकवान बनाया जाता है। पकवान बनाया था। पंडित जी ने जैसे ही खाया, खा करके बिस्तर में लेट गया तो उठना ही मुश्किल हो गया। वह लड़का को बुलाता है कि बेटा आओ, तो दौड़ के लड़का आता है तो कहा कि बेटा मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हुआ। पंडित जी की पसंद की बनी रही होगी तो पंडित जी ने ज्यादा खा लिया होगा। बिस्तर पर लेटा तो उठ नहीं पाया। लड़का से कहा कि बेटा थोड़ा सा गोबर ले आना, गोबर। लड़का से कहा कि बेटा छोटा सा गुड़ ले आना, गुड़। तो वह लड़का गली में जाता है और गोबर को लड्डू जैसे बना करके
लाता है। पंडित जी जैसे ही हाथ में पकड़ता है तो हाथ में एकदम गोबर की गंध आने लगी और एकदम हाथ में ऐसे पीच करने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा मेरे साथ क्यों मजाक करते हो, मैं तो आपको गुड़ मंगाया था, आप एक गोबर को उठा करके नहीं आए, मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गोबर नहीं है गुड़ है गुड़। तो पंडित जी ने फिर समझाया कि बेटा बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, आप छोटा सा गुड़ ले आओ। तो लड़का वहीं पर जिद पकड़ लिया कि नहीं पंडित जी ये गोबर नहीं है गुड़ है। जैसे मैंने मान लिया गोबर को गणेश भगवान, वैसे आपको भी गोबर को गुड़ मानना ही पड़ेगा और मैं इसको खिलाऊंगा ही। तो पंडित जी फिर क्या किए, सोचने लगे यहाँ तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, बस बोरिया बिस्तर उठाया और वहां से चलते बना। छापा तिलक लगा के महाराज हो गए, ज्ञान की बात पूछे तो नाराज हो गए। एक छोटा सा बच्चा था, उनके अंदर में इतनी समझ थी, इतनी बुद्धि थी कि क्या चीज को मानना चाहिए और